इंडिया और कनाडा जो है उनके दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग जो कोऑपरेशन है वो हो रहा है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ये इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन नहीं करता, लेकिन इंडिया कनाडा के साथ ये इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म एंड क्राइम करना चाहता है। ये कहा गया था और ये सामने नजर आ रहा था कि अब जो है वो सिविल ट्रेनिंग, उसको क्या कहते हैं, वो स्टार्ट कर दी गई है लोगों की, और अब वो किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है जंग की। तो पाकिस्तानी शख्स जो रेजिडेंट था या है गालबन कनाडा का, सिटीज़न नहीं है, कैनेडियन पाकिस्तानी है, और वो एक्स्ट्राडाइट हुआ है, यानी कनाडा की पुलिस ने, कनाडा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। भाई सवाल ये है, इफ टेररिज्म इज अ कॉमन थ्रेट, इफ टेररिज्म इज अबाउट वैल्यूज। नमस्कार दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच आतंकवाद पर एक डील हुई है जिसमें भारत और कनाडा एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच इस तरह की डील हुई है, उसे सुनकर के पाकिस्तानियों के रोंगटे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान बार बार भारत को आतंकवाद पर एक साथ लड़ने की पेशकश करता है तो भारत कोई भी जवाब नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के साथ भारत ने हाँ कर लिया है, जिससे पाकिस्तान और ज़्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि हाल ही में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा दरारें पड़ गई थी। इफ टेररिज्म इज अबाउट अब आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जा रहे हैं G7, वहाँ पे वो तमाम दुनिया के जो लीडर्स हैं उनसे मिलेंगे, बातें होंगी, सारा कुछ होगा। तो कनाडा के साथ ताल्लुकात को भी इस वक्त इसको कहा जा रहा है दिस इज अ रिलेशनशिप रीसेट, और ये जो नया मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी रोबस्ट इन स्कोप, और ये बड़े हाई लेवल ऑफिशियल्स पे ये इंगेजमेंट हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान और रिगार्डिंग द सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। और ये सिर्फ जिसे वो कहते हैं ना, ये पुलिस लेवल से शुरू होगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंटेलिजेंस एजेंसीज तक जाएगा। सो अगर ये पुलिस लेवल पे शुरू हो रहा है तो देयर इज अ मैसेज इन इट, और वो मैसेज ये है कि इंडिया फर्स्ट विल हैव टू कोऑपरेट, इंडिया फर्स्ट विल हैव टू कोऑपरेट ऑन दिस notion or on this thing where the Indians have been involved, जो सिक्स एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसके जो लीडर था निजर, उसके बारे में अगर तो ये पुलिस लेवल पे शुरू रहा। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इंडिया कनाडा डायलॉग इज स्टार्टिंग फ्रॉम पुलिस फोर्स के कन्वर्सेशन शुरू हो रही है, और ये देखें दिस इज समथिंग गुड। ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात इंतहाई बेहतर होने चाहिए, हम चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाम है जो मुतासर हो रही थी। देयर आर स्टूडेंट्स इन इंडिया हु आर गेटिंग अफेक्टेड, फैमिलीज वर गेटिंग अफेक्टेड, दोज पीपल हु रियली वांटेड टू स्टार्ट द न्यू लाइफ, द पीपल हु वर देयर इन कनाडा दे गॉट स्टक, वीज़ाज नहीं मिल रहे थे, चीज़ें ख़त्म हो गई, तो देयर वाज अ लॉट दैट वाज गोइंग ऑन। और अमेरिका, उस वक्त अमेरिका में जो लीडरशिप थी वो चाहती थी कि बेसिकली मार्क जो जस्टिन, क्या नाम है मैं उनको, जस्टिन ट्रूडो जो है, वो कोई ऐसा स्टेप लें कि थिंग्स टू बी बेटर। ये लीडरशिप चेंज हो गई है, इस लीडरशिप ने आकर डिफरेंट फैसले ले लिए हैं, और वो अब अमेरिका के अंदर भी लीडरशिप चेंज है, और अमेरिकन भी समझते हैं कि भाई ठीक है, हमें इन चीज़ों में अब क्या पढ़ने की ज़रूरत है, जो होना था हो गया, जिस तरह चीज़ें चल रही थी। आपको पता है जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया था, और वो स्टेप बेसिकली उन्होंने अमेरिका के कहने पे लिया था कि अमेरिका जो है, अमेरिकन जो हैं वो बेसिकली चाहते थे कि इंडिया को थोड़ा टफ टाइम दिया जाए, नॉट जस्ट कि बिकॉज निजर के केस में, बस पन्नू के केस के अंदर। सो जो कनाडा और इंडिया ने ये जो इनिशियल स्टेप्स लिए थे कि हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वी हैव टू मेक देम मोर वार्मर, कांग्रेचुलेशंस के मैसेज भेजे थे। नरेंद्र मोदी ने भी आई थिंक कार्नी की जो विक्ट्री हुई थी उसको फ़ोन कॉल की थी। फिर कार्नी ने जब ये पता चला कि G7 की मीटिंग में वो नहीं बुलाया जा रहा, लेट इनवाइट किया गया, इंडिया के अंदर तो सुनीता प्रकाश जैसी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा हमें G7 की क्या ज़रूरत है, हम G7 को क्या समझते हैं, ये होते कौन है हमें बताने वाले, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जो एक वो राइट विंग जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका एक स्टाइल होता है,
ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको एक बात बताऊं, राइट विंग जर्नलिस्ट आर ऑलवेज लाइक दिस, हमें कोई परवाह नहीं, बिकॉज दे गो एंड कैटर, वो अपने ऑडियंस, एक डोमेस्टिक ऑडियंस को कैटर कर रहे होते हैं, उनका यही होता है कि ठीक है भाई ऑडियंस में जो है ना ये वो है। बहरहाल हमारे लिए ये इंटरेस्टिंग फेज है कि अगर इंडिया की फौज, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंडिया की रॉ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये समझते हैं कि हमें कनाडा के साथ तो इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी चाहिए ऑन टेररिज्म एंड क्राइम, व्हाई नॉट विद पाकिस्तान, मसले को ख़त्म करें। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का डेलीगेशन लेके अमेरिका, इंग्लैंड और ब्रसल्स गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे क्या कहा था, उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था ISI एंड रॉ मस्ट वर्क टुगेदर, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, एंड दैट इज अ गुड पार्ट। इसमें चीज़ ने उसको अमेरिका के हवाले किया है और मामला क्या है, बड़ा संगीन मामला है, आईसिस के साथ वो जुड़ा हुआ है और वो अटैक करना चाहता था अक्टूबर 7, 2024 को न्यूयॉर्क में ज्यूश सेंटर ब्रुकलिन में। कैन यू इमेजिन इट कि टेररिज्म पाकिस्तान से लिंक्ड हमारे कनाडा से अमेरिका तक जा रही है। नेशनल पोस्ट, कनाडा का वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स, टोरंटो स्टार में भी खबरें हैं, मैं सिर्फ नेशनल पोस्ट की कर्टसी के साथ उनके ये स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो बता रहे हैं कि US जस्टिस डिपार्टमेंट सेज पाकिस्तानी सिटीजन हु वाज लिविंग इन कनाडा हैज़ बिन एक्स्ट्राडाइटेड टू न्यूयॉर्क। ये है मामला पाकिस्तान के टेररिज्म लिंक का। अब देखिए, अब मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर कि ये कोई शख्स जो है, इसका नाम मोहम्मद शाहजेब खान बताया जाता है, जो पाकिस्तानी सिटीज़न रिजाइडिंग इन कनाडा है, ये कोई PR पे था या वैसे ही यहाँ पे रह रहा था, लेकिन बहरहाल ये कैनेडियन नेशनल नहीं था और इसका नाम तमाम न्यूज़पेपर्स पे, तमाम मीडिया पे, कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल अपीजमेंट वाला हमारा मीडिया है, वो भी मजबूर है ये बात कहने को कि जी पाकिस्तानी रिजाइडिंग इन कनाडा कितना बड़ा मसला है। और कनाडा की लॉ इन्फोर्समेंट ने, जो दुनिया में बहुत लीनियट समझी जाती हैं, उन्होंने इसको पकड़ा और ऑफ कोर्स अगर पकड़ा है तो उनके पास इसके कोई शवाहिद होंगे और उन्होंने अभी हवाले किया है। और एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे इस वक्त बातचीत कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 12:38 PM हुए हैं, जो खबरें अभी आधा घंटा पहले मैंने सुनी, आज इसने न्यूयॉर्क की कोर्ट में इसकी पेशी है, इसको एक्स्ट्राडाइट किया गया है। और मैं यहाँ पे FBI के डायरेक्टर कैश पटेल का मैं यहाँ पे ट्वीट भी, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे आपके साथ पढ़ के सुनाता हूँ जो उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा मेजर न्यूज़ उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि अर्लियर दिस आफ्टरनून, ये कल की उनकी खबर है, जो कल की उनकी ट्वीट है, FBI डायरेक्टर कैश पटेल की ये खबर है। FBI दुनिया की लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियों में सबसे बड़ा इदारा है, अमेरिका का ऑफ कोर्स इदारा है, और वो ये कहते हैं कि अर्लियर दिस आफ्टरनून Mohammad Shahzeb Khan, a Pakistani citizen residing in Canada, was extradited to the United States on charges of attempting to provide material support to ISIS and attempting to commit acts of terrorism. In the fall of last year, Khan allegedly planned to travel from Canada to New York and carry out a mass shooting in support of ISIS at a Jewish center in Brooklyn. Khan allegedly planned his attack to occur on October 7, 2024, the one-year anniversary of the Hamas terrorist attack in Israel. तो दोस्तों, पाकिस्तानी जिस काम के लिए दुनिया में जाने जाते हैं वही काम पाकिस्तानी आज भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का एक आतंकवादी कनाडा ने पकड़ के अमेरिका को दिया है, उससे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। क्योंकि एक तरफ जहाँ अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को सुधार रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान
आतंकवाद कराने की पूरी कोशिशों में जुटा पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद ही कराता है। पाकिस्तान इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। यही कारण है कि जिस तरह से बड़ी तादाद में पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में भी टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, उससे हर कोई देश पाकिस्तान से नाराज है। और जिस तरह से पाकिस्तान अपने आप को भला बनने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत सभी को पता है कि पाकिस्तान किस हद तक, कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे किधर से भी पाकिस्तान के पास पैसा आना चाहिए। यही कारण है कि पाकिस्तानी पूरी कोशिश करते हैं कि आतंकवाद हो या फिर कोई और मुद्दा हो, पाकिस्तान सिर्फ पैसों की फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका और कनाडा में भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की मानसिकता कितनी ज़्यादा गिरी हुई है और वो सिर्फ आतंकवाद पर ही ध्यान देते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।